नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2026 और दिन है मंगलवार। हफ्ते का दूसरा दिन है और कैसी हलचल रही मंडियों में आलू के व्यापार को लेकर के, आलू के रेटों को लेकर के, और क्या सरकार की पॉलिसियां हैं आलू के निर्यात को लेकर के। पिछली सालों में क्या पॉलिसी रही है, क्या व्यापारियों के मन में चल रहा है आलू की खरीदारी को लेकर के, कोल्ड स्टोरेज के लिए अथवा अपने लिए अथवा मार्केट के लिए, और कौन से आलू का निर्यात विदेशों के लिए होता रहा है, हो रहा है, और आने वाले समय में होने की संभावनाएं, इससे बाजार का रुख कैसा रह सकता है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही किसान भाइयों, आपके बहुत सारे क्वेश्चन लियोसिन जो पीजीआर है उसको लेकर के, कल्टार पीजीआर है उसको लेकर के, या एग्रीटस पीजीआर है जो आलू में देने वाले पीजीआर है, और दूसरा कन्फ्यूजन बोरोन को लेकर के और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को लेकर के, अलग अलग आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक सलाह दूंगा जिन लोगों को पीजीआर के बारे में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, या किसी भी फंगीसाइड के बारे में कन्फ्यूजन है, वो मेरे वीडियो में स्पेशल इससे रिलेटेड, अगर आपको जिंक का पूरा डिटेल चाहिए तो उसके लिए वीडियो है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा, मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ में जाएंगे तो सारे वीडियोज़ आपको पिछले सालों के मिल जाएंगे। तो आपके काम की जानकारी और सारा कन्फ्यूजन एक बार समय निकाल के आप ठीक तरीके से उसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान भाइयों, एक बात और, मैं आपको बोरोन की मात्रा को लेकर के जो कन्फ्यूजन है उसको मैं थोड़ा सा बड़े सीधे तरीके से बता देना चाहता हूँ। बोरोन एक्चुअली क्या होता है कि अनलिमिटेड, जैसे ट्यूबर्स में स्टार्च जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है खाना, पौधे पत्तियां भोजन बना रही हैं और पौधा जाकर के ट्यूबर्स के रूप में जमा हो रहा है। अब आपने देखा कुछ ट्यूबर्स जो पहले बन गए, यानी कि शुरुआत के ही 30-40-42 दिन पर ही बन चुके थे, तो उनकी जो साइज है वो ओवर साइज बनने को होती है। तो ऐसे में अगर किसी भूमि में बोरोन की कमी है तो वो वहां से ट्यूबर्स फटना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें क्रैकिंग आ जाती है। दूसरा किसान भाइयों, ट्यूबर्स कुछ अलग अलग समय पर फॉर्मेशन होता है, जैसे मौसम के हिसाब से, मौसम की अनुकूलता अगर नहीं रहती है तो लेट भी बनना प्रारंभ होते हैं। कभी कभी ट्यूबर्स लेट बनना प्रारंभ हुए, फिर कोई फंगस अटैक हुआ, आपने ऐसा फंगीसाइड दिया, स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड, जिसकी वजह से पौधे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हुई, उसकी वजह से उसका जो खाना बनाने का सिस्टम है, एनर्जी फॉर्मेशन का सिस्टम है, वो कुछ दिन स्टॉप हुआ, तो सीधी सी बात है ट्यूबर्स का विकास यानी ट्यूबर के बढ़ने की दर रुक जाएगी। और उसके बाद रोग ठीक होगा तो फिर आपको पौधे का हरा भरा होना भी जरूरी है। तो पत्तियों के विकास के लिए आपने ऐसे खादों का प्रयोग किया जिससे नाइट्रोजन, विशेष करके नाइट्रोजन वाले खाद का प्रयोग किया, तो पत्तियां फुर्स से अपने अपने विकास में उस ऊर्जा को लगाती हैं, तो उतने समय तक ट्यूबर्स का विकास रुक जाता है। अब समय तो तेजी से चल ही रहा है अपना, ऐसे समय में वो समय आ गया, अंतिम समय, जब आपको जो है बोरोन का स्प्रे करना चाहिए था। तो ऐसे छोटे छोटे ट्यूबर्स में बोरोन की मात्रा अगर आपने ज़्यादा ले ली, जैसे कि कुछ लोग 250 ग्राम प्रति एकड़ की सलाह दे देते हैं बिना किसी जानकारी के, तो किसान भाइयों, एक स्पेशलिस्ट होने के नाते आपके ट्यूबर्स की साइज को लेकर के ही हम अलग अलग बोरोन की मात्रा का निर्धारण करते हैं। अगर आपके ट्यूबर से कुछ ऐसे ट्यूबर्स भी हैं जिनकी साइज पर्याप्त हो चुकी है, वो बम्परता की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें आप ज़्यादा मात्रा में बोरोन दे सकते हैं, जिससे कि उन बड़े ट्यूबर्स का विकास वहीं के वहीं स्टॉप हो जाता है और जो छोटे ट्यूबर्स थे उनके विकास में पूरी एनर्जी चली जाती है। तो वहाँ पर बोरोन की मात्रा चमक बढ़ाने में और ऐसे ट्यूबर्स को फटने से बचाने में जो कि ओवर साइज के होने वाले थे, और छोटे ट्यूबर्स के विकास में काम आती है। ऐसे में किसान भाइयों, NPK 0050 या पोटेशियम सल्फेट जो है, या लिक्विड जो पोटास के नाम से कई सारे खाद आते हैं, पोटेशियम 2000 के नाम से, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जो है 75 दिन के बाद 37-93 आलू में, 95 दिन के बाद जो 120 दिन की वैरायटी है उनमें 95-95 दिन के बाद आप ज़्यादा मात्रा में इनका 1 से 1.5 किलो 00 NPK 0050 और 250 ग्राम तक बोरोन और पानी, लेकिन आपको यहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में लेना होगा। 300 लीटर, 250 से 300 लीटर पानी लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी एनर्जी जो वेजिटेशन के विकास वाली थी या वेजिटेशन की, वो ट्यूबर्स को स्टोर में लग जाएगी और ऊपर से आपके पत्ते पीले होने लगेंगे। ये मैं जानकारी आपको पहले ही दे चुका हूं। अब पीजीआर की मात्रा के बारे में, आप पीजीआर से स्पेशली मेरा एक वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा।
उसमें भी यही कंडीशन है। कभी कभी ल्यूसिन की मात्रा 80 से लेकर के 200 ml तक की बताई जाती है, तो उसमें भी यही सिस्टम है। इग्निटस में दो तरह के जो है साल्ट होते हैं, जिसमें साइक्लोनाइड भी होता है और आपका मैथिक्लोराइड भी होता है। तो दोनों आप ऑक्सीजन को रोकने के लिए जो सक्षम है वो साइक्लोनाइड, वो केवल इग्निटस में पाया जाता है। तो बायर का इग्निटस इसलिए सलाह दी जाती है, वो भी आपके अंतिम समय पर उसकी 80 से 100 ml की मात्रा दे करके पौधे के वायवीय विकास को रोक करके संपूर्ण ऊर्जा आपके ट्यूबर्स के विकास में लगाई जा सकती है। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था फंगिसाइड। और एक बात और किसान भाइयों, इस समय कोई भी सिस्टमिक फंगिसाइड पौधे की अंतिम अवस्था जो 80-85 दिन पर आप जो स्प्रे करने जाते हैं, तो कोई भी इस तरह का सिस्टमिक फंगिसाइड जिसमें कॉपर है या मेटालेक्सिल है, वो उनकी आवश्यकता इसलिए नहीं होती पारंपरिक फंगिसाइड है, क्योंकि ये फिर ट्यूबर्स के अंदर जाएंगे या ट्यूबर्स के विकास को रोकेंगे। तो ऐसे में आपको अगर कोई भयंकर रोग है तो एक अलग बात है, तो उसका स्पेशलिस्ट फंगिसाइड का ही स्प्रे आपको करना होगा। अगर कोई नॉर्मली कोई अब रोग नहीं है, फसल स्वस्थ है, तो ऐसे किसी भी फंगिसाइड की अंतिम दिनों में स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। आप मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम के साथ में कुछ मात्रा में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हो। 100-200 ग्राम आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अगर प्रति एकड़ में लेके चलते हो तो वहां तक किसी भी प्रकार का ट्यूबर्स के विकास को रुकने की संभावना नहीं है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड न केवल कॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूरी करता है, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। इसलिए मैंने कहा कि एक बार आपके पौधे के जीवन काल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो स्प्रे है वो बेहतरीन काम करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आलू के निर्यात को लेकर चल रही चर्चाओं पर थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि निर्यात की मैं ये नहीं कह रहा कि निर्यात नहीं होगा। निर्यात निश्चित रूप से पहले भी होता रहा है। मैंने पहले ही बताया कि 2000 से लेकर के 2005 तक 2020 से लेकर के 2025 तक भारत से आलू की प्रोसेसिंग वेराइटीज के निर्यात में 450% की वृद्धि हुई है, जो कि अकेले गुजरात से सबसे ज्यादा निर्यात होता है। तो निर्यात होता चला है। पिछले साल 5% से बढ़कर के 1% पूरे जो भारत का निर्यात है उसमें जो भागीदारी है 6% की हाथरस और अलीगढ़ जनपद की भागीदारी है। लेकिन ये प्रयास केवल एक एफपीओ के माध्यम से किए जा रहे हैं। एफपीओ मतलब फार्मर्स ऑर्गेनाइज संगठन जो है फार्मर्स का, उसके माध्यम से किए जा रहे हैं। वो अपने प्रयासों से कई मॉलों से या जो आपकी अभी संगोष्ठी हुई थी आगरा में, उसके माध्यम से विदेशों की संस्थाओं से प्रयास करके एक छोटे लेवल पर ये निर्यात कर रहे हैं। इस निर्यात से, जैसे कि हाथरस के निर्यात की जो आजकल बात चल रही है, उस निर्यात से पूरे भारत की इकोनॉमी पर या पूरे भारत के आलू के भावों में कोई परिवर्तन आ जाएगा, कोई तूफान आ जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा, इस संभावना को मैं नकार रहा हूं पूरी तरह से। आने वाले समय में मेरी सद्भावना, मेरी जो है इच्छा, मेरी अगर मैं कहूँ ईश्वर से प्रार्थना मैं ये करता हूं कि बड़ी मात्रा में भारत से आलू का निर्यात, राशन आलू का, जिसकी वजह से किसान परेशान है, उसका निर्यात होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से किसान भाइयों आपको उचित मूल्य भी मिलेगा और उचित लाभ भी मिलेगा। अगर ये लेकिन केवल हवाई न हो, इसका एक जो है धरातल पर ये सब प्लानिंग निकल के आए, इसकी तरफ से गवर्नमेंट पहल करे, अपनी योजना को किसानों को बताए, कुंड मालिकों को बताए, जिससे कुंड मालिक उनसे जुड़े हुए किसानों को बताए, तब ये सिस्टम जो है साकार होगा। बाकी गाल बजाने से, किसी को नीचा दिखाने से, किसी को ऊंचा दिखाने से कोई नहीं होता। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल किसानों को सही सूचना, उनको लाभ पहुंचाना और उनके हित में काम करते रहना है। हमारा किसी भी व्यक्ति से कोई मतभेद नहीं है। वो कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है वो किसान स्वयं जानते हैं। सभी पढ़े लिखे भाई, अच्छे विद्वान जो हमारे श्रोता, हमारे जो दर्शक हैं, वो सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो मुझे उसमें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरा उन्हीं किसान भाइयों से ये कहना है कि अपने ज्ञानेंद्रियों को चौकन न रख के इस बार निर्णय स्वयं लीजिएगा। पूरी तरह से इन हवाओं पर, इन अफवाहों पर निर्भर न रहिएगा। आपको अगर मौका लगे तो आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेकर के मार्केटिंग कीजिएगा। किसान तब तक है जब तक प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन के बाद अगर आप बाजार में ले जाते हो तो एक व्यापारी की तरह आप व्यवहार कीजिए, व्यापारी की तरह आप चौकन्ने रहिए और व्यापारी की तरह ही मार्केट की स्ट्रेटजी के हिसाब से, मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपने उत्पाद को मार्केट में उतारिए। मेरा अभी यहाँ तक यही कहना है। अब हम बात कर लेते हैं मंडियों के भावों की, क्योंकि वीडियो न चाहते हुए भी बहुत लंबा इन्हीं कारणों से हो जाता है। किसान भाइयों, मैं कोई फालतू की बकवास नहीं करता, बस अब क्या करूं, जो जरूरी जानकारी है वो मुझे आपको देनी होती है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 111 गाड़ियों की आमदनी थी, जिसमें 22 गाड़ी कल की
बैलेंस भी बच गई। अब बैलेंस फड़ों पर भी बहुत सारा जमा है, लेकिन वो पुराना आलू भी है, कुछ अनुपयोगी आलू भी है, कुछ वो आलू भी है जो अभी अब सिर्फ बिकेगा नहीं ऐसा आलू भी है। तो उस बैलेंस को दिखा करके भी रेटों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो सीधा सीधा अभी आप देखिए, एक तरफ बात कर रहे हैं हम निर्यात की, एक तरफ बात कर रहे हैं कि कोल्ड में सारा आलू जमा हो जाना चाहिए, फ्यूचर में बहुत निर्यात होने वाला है, सऊदी अरब जाएगा, रसिया जाएगा, वहां जाएगा, यहाँ से पहले भी जाता रहा है, मलेशिया भी जा रहा है, सब जगह जिन देशों के नाम दिए जा रहे हैं उन सब देशों में भारत से आलू गया है, बांग्लादेश भी गया है। तो इनके अपने अपने उत्पादन भी हैं। चाइना सबसे ज्यादा विश्व में आलू उत्पादक जो है देश है, दूसरे नंबर पे हमें। तो चाइना आलू जाएगा ये कोई बात समझ से परे है। हाँ, कुछ वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, उनको जरूरत आवश्यकता होगी, और तो कितनी आवश्यकता होगी, कितनी डिमांड है, वो अभी कुछ भी सब ये हवा हवाई है। अभी ऐसा कोई चार्ट नहीं है, कोई ऑथराइज्ड कोई सूचना नहीं है किसान भाइयों। तो इनसे थोड़ा सा अभी सावधान रहने की आवश्यकता है, और जैसे ही कोई सूचना हमें प्राप्त होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दिल्ली आजादपुर मंडी में जो नए आलू की बात करें तो संभल की 41 गाड़ियां 320 से 340 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। पंजाब की 21 गाड़ियां हैं 220 से 250। जालंधर का 250 से 280 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। एलआर आलू की 4 गाड़ियां हैं 400 से 425 रुपए पैकेट, और हल्की क्वालिटी का 300 से 350 रुपए पैकेट बिक्री हुआ। पुराने आलू की चिप्सोना की 16 गाड़ियां हैं 500 से 525 रुपए पैकेट, गुल्ला 350 तक बिका है। वहीं सूर्या की मात्र 3 गाड़ियां। सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का ऑन डिमांड 900 से 1000 रुपए पैकेट भी बिक्री होता है। बाकी जो वैसे ही फेंक के चले जाते हैं कि बेच देना, वो 500 से लेकर के 800 रुपए 850 रुपए पैकेट तक बिक जाता है। बात करें किसान भाइयों बाराबंकी की, तो यहाँ पर सफेद आलू 600 से 650 रुपए, लाल 800 से 850 और पुराना आलू 700 से 750 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है बाराबंकी मंडी में। कानपुर की बात करें तो 10 से 12,000 पैकेट की आमद जो कल वाली थी वही आज है। रेटों की बात करें तो पुराना जरूर अब नए आलू के जो सामान्य नया आलू है उसको आगे बढ़ गया, उससे ज़्यादा रेट होगा। यहाँ पर चिप्सोना बिक रहा है 5 रुपए से लेकर के 6.5 और 7 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का पुराना। हाइब्रिड बिक रहा है 2 से 4 रुपए किलो, और सफ़ेद नया बिक रहा है 4 से 6 रुपए किलो, और लाल बिक रहा है 8 से लेकर के 9.5 रुपए किलो। और किसान भाइयों फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर आमद आज बढ़ गई काफ़ी मात्रा में, 65-70 मोटर की आमदनी होगी। और सफ़ेद आलू यहाँ पर बिका है पीली मिट्टी का 511, 521 और एक आध कोई लॉट 531 तक पहुँचा है। वहीं हल्की क्वालिटी का आलू 401 से लेकर के 451 रुपये क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री हो रही है। खुला आलू बिक्री होता है यहाँ पर। और किसान भाइयों जो लाल आलू है वो वही 650-700 रुपये क्विंटल के आसपास की बिक्री देखी गई। कहीं वो सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी आलू लाल पुखराज होता है वो 800-850 रुपये क्विंटल भी बिक जाता है। बात करें किसान भाई जयपुर की, यहाँ पर टोटल 85-90 गाड़ियों के आसपास की आमदनी है, जिसमें पुराने की 12 गाड़ियाँ हैं, 15-20 गाड़ी बैलेंस भी हैं पुराने आलू की किसान भाइयों, और नए आलू की 50 से 60 गाड़ियाँ हैं। और किसान भाइयों पुराना आलू जो है वो 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये पैकेट में, और सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी कोई 750 रुपये पैकेट तक की बिक्री पुराने आलू की देखी गई। वहीं नए आलू हरियाणा पंजाब का 4 से 6 रुपये किलो, और यूपी का इगलास का 7 से 750 रुपये, यूपी के संबल का 6.5 से 7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं लाल आलू 8 से 10 रुपये किलो के रेट से जयपुर मंडी में। वहीं बात करें इंदौर की, तो यहाँ पर भी अब आमदनी जबरदस्त है। अब इस समय 35-40 हज़ार पैकेट की आमदनी हो रही है। और क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू खेतों से ही लोडिंग हो रही है, महाराष्ट्र के लिए, साउथ की मंडियों के लिए, मुंबई के लिए। लेकिन यहाँ मंडियों में जो आ रहा है वो बी क्वालिटी और सी क्वालिटी का आलू ज़्यादातर आ रहा है, जिसमें पुखराज 2 रुपये से लेकर के 6 रुपये किलो तक, ज्योति 7 से 8.5 और हल्की क्वालिटी का 6 से 7, और एलआर आलू 9 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई की, यहाँ पर 27 बड़ी गाड़ियों और 30 छोटी गाड़ियों मिला करके 57 गाड़ियों में 70,529 पैकेट की आमदनी है। जिसमें बैलेंस की बात करें तो यूपी की पुराने आलू की 8 गाड़ी, नए आलू की 1 गाड़ी, और गुजरात की 1 गाड़ी, और एमपी की नए आलू की 17 गाड़ियाँ बैलेंस थी। टोटल 27 गाड़ियाँ हैं। अब किसान भाइयों बात करें रेट की, तो यूपी का पुराना आलू जूट वाला वीवीआईपी क्वालिटी का 9 से 11 रुपये किलो, हल्का 4 से 8, नया आलू यूपी का पीली मिट्टी का 8 से 9 रुपये किलो, काली मिट्टी का 6 से 7 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वही बात करें एमपी के नए आलू की, ज्योति 9 से 13, सुपर 6 9 से 10, पुखराज 6 से 9, और पेपर पास एलआर आलू 11 से 13 रुपये किलो के रेट से महाराष्ट्र की मंडियों में बिक्री हो रहा है। ज़्यादातर मंडियों में ये रेट है। पुणे की बात करें तो यहाँ पर 15 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 4 बैलेंस हैं। आगरा की
10 से 11 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है पुराना आलू, हल्का 5 से 9 रुपए किलो। और इंदौर का नया आलू की 25 गाड़ियां, इसमें 11 बैलेंस हैं, 8 से 13 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है क्वालिटी वाइज। चेन्नई मंडी में वही 3-4 गाड़ियों की आमदनी रह गई मात्र 10 से 15 रुपए किलो। तिरछी मंडी में यूपी की 2 गाड़ी 16-17 रुपए किलो। और मदुरई मंडी में वही 2 से 3 गाड़ी 12 से 13 रुपए किलो। सुपर क्वालिटी का आलू 1-2 रुपए ऊपर के रेट से बिक्री हो जाता है। बाकी एवरेज आलू अब बचा है, न तो हल्का आ रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा और न बहुत वीवीआईपी क्वालिटी का आलू पहुंच रहा है। मेटेपालम मंडी में आगरा का आलू की मात्र 2 गाड़ियां हैं, 12 से 13-14 रुपए किलो तक बिक्री हुआ है हल्की क्वालिटी का 7 से 10। इंदौर के नए आलू की 24 गाड़ियां 20 से 25 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 14 से 17 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में आगरा का आलू सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 18 से 19-20 रुपए किलो तक और हल्की क्वालिटी का 15-16 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। 25,000 पैकेट के आसपास की आमदनी है। तो ये था किसान भाइयों आज के आलू के समाचार और आलू के बाद एक खबर और मैं बता दूं गवर्नमेंट की तरफ से, मैं सराहना करता हूं इस बात के लिए मध्य प्रदेश सरकार को। यहां पर सोयाबीन फसल के लिए भावांतर योजना के तहत 233 करोड़ की राशि का आवंटन हो रहा है। ये डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। किसान भाइयों ये सोयाबीन की फसल के लिए है। इसी की मांग हमारे आलू किसान भाई भी करते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब आलू किसान बर्बादी के कगार पे खड़ा है तो यहां पर भी सरकार को इस मध्य प्रदेश की भावांतर जैसी योजना को लागू करके किसानों को कुछ राहत देनी चाहिए। यहां पर ये पहला राज्य है जहां किसानों को भावांतर के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है जिसमें नुकसान हो रहा था। यहां 5300 रुपए क्विंटल का सोयाबीन का समर्थन मूल्य रखा था और एवरेज जो मॉडल मूल्य माना गया सरकार ने वो 4000 रुपए क्विंटल का बाजार का मूल्य माना, तो 1300 रुपए क्विंटल का भावांतर सरकार ने सोयाबीन के किसानों को दिया है। अब किसान भाइयों आज के समाचारों में और आज के भावों में और आज की जिज्ञासा के अनुसार आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। ऐसी ही सूचना प्राप्त करने के लिए नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।